और एक बड़ी खबर इस बीच, चीन की सैन्य तैयारियों से ऑस्ट्रेलिया सहमा हुआ है। चीन की तैयारी को ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस मिनिस्टर ने बेहद खतरनाक बताया है और चीन पर अपारदर्शी होने का भी आरोप लगाया है। ऑस्ट्रेलियाई मंत्री ने कहा है कि 8 दशक में किसी ने इतनी बड़ी सैन्य तैयारी नहीं की है। तो देखिए, चीन की जो तमाम सैन्य तैयारियां नजर आई हैं, याद कीजिए कुछ दिनों पहले शैंग्रीला डायलॉग में चीन के रक्षा मंत्री ने किस तरह से इन बातों का सीधे तौर पर पूरी दुनिया के सामने इजहार किया था कि वो नए नए परमाणु हथियार बनाने पर इन दिनों काम कर रहे हैं। यानी एक तरह से चेताने की कोशिश की गई थी और चीन से यानी अपने मुल्क से डराने की कोशिश की गई थी दुनिया के तमाम जिम्मेदार मुल्कों को। और यही वजह है कि क्वाड मुल्क एक तरफ चीन के खिलाफ एकजुट होते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ चीन इस तरह की हरकतों के जरिए धमकाता नजर आता है। कपटी चीन दुनिया के लिए खतरनाक है, ये हर कोई जानता है। और अब ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रिचर्ड मार्ल्स, वो अपने बयान के जरिए इसकी पुष्टि कर रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी में जुटा हुआ है चीन। चीन की यह सैन्य तैयारी और खतरनाक है क्योंकि उसकी नीति अपारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। सोलोमन से करार में भी चीन का खतरनाक मंसूबा साफ नजर आ रहा है। सोलोमन आइलैंड को लेकर चीन ने किस तरह से नजरें गड़ाई हैं इस आइलैंड पर, यह भी हमारे सामने है। ताइवान को लेकर भी चीन का रुख बहुत ही ज्यादा आक्रामक है। बाकायदा शैंग्रीला डायलॉग में ताइवान का जिक्र करते हुए चीन ने कहा था कि कोई भी ताइवान को चीन से अलग नहीं कर सकता। अपने मंसूबे जाहिर किए थे। पड़ोसियों को भरोसे में रखने के लिए पारदर्शिता जरूरी है, यह कहा गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। चीन का एक्शन ऑस्ट्रेलिया समेत सभी पड़ोसी देशों के लिए चिंता का सबब है। और चीन जो कुछ कर रहा है, प्रोफेसर अंशु जोशी, उसने तो दुनिया के सभी जिम्मेदार मुल्कों को परेशान कर रखा है। और अब एक बड़ी स्ट्रैटेजी में बदलाव आप देखती हैं क्या? पहले जो कुछ होता था वो ढके छुपे अंदाज में होता था, लेकिन अब बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर चीन के बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। समीर, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और दोनों ही तरफों से यदि आप देखें कि चीन तो हमेशा से अलोकतांत्रिक और आक्रामक देश रहा है। और ताइवान हो या सोलोमन आइलैंड्स हो या पूरा साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो या हिंद प्रशांत का क्षेत्र हो, वहाँ अपना दबदबा कायम करने के लिए वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही तरह तरह की अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उसको अपनाता आ रहा है। पूरे विश्व में द्वितीय नंबर का देश है डिफेंस बजट के मामले में चीन। और आज पूरा विश्व इसीलिए कहीं ना कहीं चीन की इन सारी हरकतों को देखकर एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। अंशु, ये जो शंग्रीला डायलॉग में जापान के पीएम ने आगाह किया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसको लेकर आगाह किया जा रहा है, तो चीन की चालबाजियों से ऐसी बात नहीं है कि विश्व वाकिफ नहीं है। बावजूद इसके क्यों कुछ कदम चीन के खिलाफ उठाने में सब एकजुट नहीं होते? देखिए, बाकी के जितने भी देश हैं वो अपने आप में आक्रामक देश नहीं है। वो अपने डिफेंस के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा करके अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। चीन एक आक्रामक देश है और भारत ने जो कल ये अग्नि पथ योजना का जो शुभारंभ किया है और जो अग्निवीरों को रिक्रूट करने की जो बात आई है, वो कहीं ना कहीं अब अपनी जो सैन्य सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। और अंशु जी, जिस बारे में आप बता रही है उसी के बारे में ये खबर आई है। 10 सेकंड का रिएक्शन सिंह सर इसी पर देना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नजर में लाएं हम के समय हो क्या रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, इंडो पैसिफिक के अंदर कितनी ट्रीटीज हैं उसके ऊपर हम नजर मारें। ऑक्टस, क्वाड, इंडो पैसिफिक IPEF आया है। अभी कल ही 5 देशों का जो डिफेंस एग्रीमेंट था 1971 में, ब्रिटेन, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारे मुल्क मिल गए हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। किसको? चाइना के बरखिलाफ। बिल्कुल सर। अभी हम चाइना को चाइना ही बोल रहे हैं, वो लाल बादशाह उधर बैठा है और छोटा लाल बादशाह नॉर्थ कोरिया में बैठा है। सर, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।